हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आप अपने स्क्रीन पे 4 क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे और ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी और आज का आर्टिकल भी हम इसी से रिलेटेड है। सो हम आर्टिकल में देखेंगे कि ये न्यूज हमारे लिए क्या मायने रखती है। जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, पॉज कर ले वीडियो को, ये क्वेश्चंस को देखें और ट्राई टू आंसर। आफ्टर दिस विल डिस्कस द आर्टिकल और आर्टिकल को डिस्कस करते हुए इन सारे सवालों के आंसर हमें मिलेंगे। सो एट द एंड अगेन विल सी दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स आल्सो। ओके, क्विकली देख लेते हैं बैकग्राउंड। सो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में। ये 5 मेंबर्स हैं परमानेंट, जो कि हमेशा उसके मेंबर है, परमानेंट मेंबर्स हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सो एट प्रेजेंट ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और हर साल 5 मेंबर को रिप्लेस करते हैं। ओके, और 2 ईयर टर्म के लिए ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 ईयर टर्म के लिए होते हैं। सो जनवरी 2021 से इंडिया इसका मेंबर बनेगा, नॉन परमानेंट मेंबर। तो 2 सालों के लिए रहेगा, मतलब 2021 एंड 2022 पूरा। ठीक है, तो अब जो 2019 में बने होंगे उनका टर्म अभी खत्म हो जाएगा 2020 दिसंबर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जिनका जिनका टर्म 2020 में खत्म हो रहा है वो रिप्लेस हो जाएंगे ये 5 कंट्री। सो ये हो गए साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड बेल्जियम। सो इन 5 कंट्रीज को रिप्लेस कर देंगे नए 5 कंट्रीज जो कि अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। वो है, उनमें से एक है इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको एंड कीनिया। सो ये 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर। सो जनवरी 2021 से ये जो 5 कंट्रीज यहाँ पे बच गए, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 5 कंट्रीज यहाँ पे बच गए और ये 5 जो नए इलेक्ट हुए, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो जाएंगे दिसंबर 2020 तक। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, जिसमें से कि 5 हर साल इलेक्ट होते हैं और 5 को रिप्लेस करते हैं। जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इलेक्ट, वो 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनएससी का, वो हर महीने चेंज हो जाता है, हर कंट्री को मौका मिलता है। सो जनवरी में ट्यूनीसिया होगा, ट्यूनीशिया भी एक कंट्री रह जाएगा ना, इसका नॉन परमानेंट मेंबर आप यहाँ देख सकते हैं। जनवरी में ट्यूनीशिया होगा और ऐसे अल्फाबेटिकली जाते जाते अगस्त 2021 में इंडिया होगा प्रेसिडेंट इस सिक्योरिटी काउंसिल का। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहानी की तरह आप याद रखें। 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो भी हर महीने इसका जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो जाता है। और किस बिना पे चेंज होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज होता है, जो कंट्री का नाम है। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर ही पूछा जाएगा। और अब आते हैं हम अपने आर्टिकल पे। So it started with the news that it is a significant diplomatic victory for the country, which has long been pushing for reforms at global institutions. So अभी हमने ये डिस्कस किया ही। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 8th टाइम जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से 8th टाइम ये नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का। सबसे पहले 1950 में बना था और सबसे जो लेटेस्ट था वो 2012 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 8th टाइम बना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। The victory wasn't unexpected as India was the only contestant for the Asia Pacific seat. But the Indian foreign policy establishment took no chances as the election would be done by secret ballot at the UN General Assembly and 2/3 of the votes were needed for victory. So actually एशिया पैसिफिक सीट के लिए सिर्फ इंडिया ही था। सो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड नहीं थी विक्ट्री, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री था जो इसके लिए कंटेस्ट कर रहा था। स्टिल अकेला कंट्री होते हुए भी जो हमारा फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 2/3 टोटल जो 193 कंट्री हैं उसमें से 192 कंट्री वोट करेंगे, है ना। तो वो 192 कंट्री जो वोट करेंगे, इसमें से 2/3 लोग फेवर में होने चाहिए इसके मेंबर बनने के लिए। सो इसीलिए
इन्होंने हर चीज जो रिक्वायर्ड थी वो की. इंडिया secured the seat with 184 votes in the 193 strong General Assembly, while Mexico won the Latin American seat uncontested. Norway and Ireland emerged victorious from a three-way contest for the Western Europe and other group seat. So कहते हैं कि इंडिया के साथ यहाँ पे Mexico, Norway, and Ireland were also elected as non-permanent members. While Mexico won the Latin American seat uncontested, Norway and Ireland emerged victorious from a three-way contest for the Western Europe and other group seat. So we have already seen, ये हम लोग already देख चुके हैं जब हम इसका background discuss कर रहे थे. Canada failed to win enough votes in this group, so Canada को नहीं मिला उतना वोट. Neither Kenya nor Djibouti, which were contesting the seat from Africa, won a 2/3 majority. So इस जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था उस समय तो यही था कि कीनिया और जिबूटी दोनों जो अफ्रीका सीट से थे, दोनों में किसी को भी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिला था. तो उनकी वोटिंग इन दोनों कंट्री की फिर से हुई और उसमें जिनको ज्यादा वोट मिला उनको ये सीट मिली और वो कीनिया है. इसलिए हमने पहले देखा कि वो 5 के कंट्री में कीनिया भी एक कंट्री है. सो जिबूटी अब नहीं है. दे विल फेस अनदर वोट. यहाँ पे लिख रहे हैं दे विल फेस, लेकिन अभी इस मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब ये हो चुका है एंड कीनिया हैज बीन सेलेक्टेड. इंडिया sought the support of member countries by highlighting its commitment to multilateralism and reforms. Ahead of the vote, India had launched a campaign brochure which highlighted its demand for transparency in mandates for UN peacekeeping missions and push for the India-led comprehensive convention on international terrorism and called for joint efforts for UN reform and expansion of the Security Council. So यहाँ पे इंडिया ने एक ब्रोशर लॉन्च किया था जिसमें कि क्या एजेंडा है और क्या क्या होना चाहिए वो सारे को उसमें मेंशन किया था. A new orientation for a reformed multilateral system. So this is also important. New orientation for a reformed multilateral system, that is norms, as laid out by External Affairs Minister S. Jaishankar, would be India's overall objective during the 2-year tenure that will begin next year. So इसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो 2 साल नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा इंडिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इन 2 सालों के लिए यूएनएससी का मेंबर रहते हुए. Achieving this would depend on how India will conduct diplomacy in the global body. So यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इसका जो एजेंडा है, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे उस ब्रोशर में है, वो कितना अचीव हो पाता है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इंडिया कितना इश्यूज रेज कर सकता है और जो इशू हो जो रेज करे वो जो बिग 5 हैं, जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाके हो. ऐसा ना हो कि उनके फायदे के लिए ही हो. India has long been of the view that the structure of the UN Security Council doesn't reflect the realities of the 21st century. So, India को ऐसा लगता है कि जो UNSC, जो Security Council का जो actually reflect नहीं करता है, actually जो 21st century का की realities है. It has also got increasing support from member countries for its push for reforms. So, reforms होने चाहिए. But the 5 permanent members of the Security Council have resisted these attempts. The COVID-19 pandemic has already shaken up the global order and sharpened the rivalry between the US and China. So कहते हैं कि इन reforms के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो बिग 5 हैं, वो तैयार नहीं होते हैं ज्यादातर. और अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद नहीं एक्चुअली दौरान आपने देखा होगा कि यूएस और चाइना के बीच जो रिफ्ट है वो काफी राइवलरी जो है वो काफी बढ़ गई है. It has also opened up fresh debates on strengthening multilateralism and multilateral institutions. So, multilateralism को strengthen किया जाए, इस पे फोकस है बाकी सब कंट्रीज का. सो एंड में राइटर यही कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग बॉडीज वेयर द कॉन्टर्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आर ऑफन ड्रॉन. सो यहाँ पे डिसाइड होता है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ पे अगर चर्चा की जाए और उन पे डिसीजन लिया जाए तो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी डिसाइड करता है. इंडिया शुड अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग साइड्स एट अ टाइम व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड. सो यहाँ पे ज्यादा पोलराइज्ड हो रहा है क्योंकि बिग 5 अपने हिसाब से चीजों को रख रहे हैं. तो यहाँ पे इंडिया को अवॉइड करना चाहिए कि वो बायस्ड हो किसी तरह से या कहीं पे भी किसी का साइड ले, या तो यूएस का या चाइना का, क्योंकि अभी इन दोनों कंट्री में ज्यादा राइवलरी है. टू सर्व इट्स इंटरेस्ट एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स, इंडिया शुड अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजिशंस that are not transactional,
aspire for the leadership of the non-permanent members of the council and be the voice of the weaker nation. So यहाँ पे instead of इंडिया को ये ना देखते हुए कि जो बड़ी कंट्रीज हैं या जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो जो चाह रहे हैं वही करें, उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि जो वीकर नेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करे, उनके तरफ से उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हों उनको रखे और उस पर चर्चा करें. Now come back to the questions. So now, which of the following is not a permanent member of UNSC? चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड यूएसए. सो हमने देखा कि चाइना, यूके, रशिया और यूएसए तो है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है. ऑस्ट्रेलिया की जगह पे कौन है? फ्रांस है. सेकेंड, besides India, which of the following has also been elected as a non-permanent member of UNSC recently? So 2021 से जिनका टर्म शुरू होगा, ट्यूनीसिया ऑलरेडी है, मेक्सिको अभी चुना गया इंडिया के साथ, कनाडा नहीं चुना गया, फ्रांस परमानेंट मेंबर है और इस्टोनिया ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर है. सो यहाँ पे ट्यूनीसिया और इस्टोनिया ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और मेक्सिको अभी इंडिया के साथ चुना गया. जो 5 कंट्रीज चुने गए वो कौन कौन से हैं? इंडिया, मेक्सिको, नॉर्वे, आयरलैंड एंड कीनिया. Okay, third, this is the last time that India is going to be a non-permanent member of UNSC. So this is the 8th time. 8वीं बार ये UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है. और लास्ट क्वेश्चन, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC गेट सेलेक्टेड फॉर अ डैश ईयर टर्म. कितने साल के लिए ये चुने जाते हैं? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. आप जरूर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि उससे मुझे भी ये समझ में आता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये चीजें एक्चुअली मैटर करती हैं आपको भी याद रखने में. सो इसको आप जरूर लिखें. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.